गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वचन यानी कि चेंज द नंबर। तो बच्चों, वचन वो शब्द हैं जिस शब्द के रूप से हमें किसी भी वस्तु या प्राणी के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा को देखिए। जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे बच्चा, घोड़ा इत्यादि। इसी के विपरीत जिस शब्द के रूप से हमें किसी भी वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, घोड़े इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। वचन देखिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण स्पष्ट आपको नज़र आ रहा है। मोहन के पास एक बिल्ली है। तो यहाँ इस वाक्य में आपका जो एक शब्द है वो हमें संख्या का बोध करा रहा है। दूसरे वाक्य को देखिए, रोहन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। तो इसमें भी हमें संख्या का पता चल रहा है 5। तो ये जो आपका 1 और ये 5, ये दो संख्याओं का बोध करा रहा है। और हमारी परिभाषा भी यही कहती है, जो किसी वस्तु एक का बोध कराए उसे हम एक वचन कहते हैं, और जो एक से अधिक का बोध कराए उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो कुछ उदाहरण देखते हैं आगे हम। पदों की जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। नीचे कुछ वाक्य को देखिए। पौधा पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे पौधा आपका एक वचन है जो कि पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखता है। ठीक है, हमें यहाँ पे भी ध्यान देना है, वाक्य के अंत में रखता है। दूसरा वाक्य आपका पौधे पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे रखता की जगह अब क्या हो गया, रखते। पौधा की जगह क्या हो गया, पौधे। यानी पौधा तो एक वचन था, अब यहाँ पे पौधे आपके बहुवचन है। उसी के अनुसार आपका जो वाक्य है वो भी परिवर्तित होगा। रखता की जगह हम करेंगे अब रखते। ठीक है, आपको अंतर पता चल रहा है, स्पष्ट नज़र आ रहा है। दूसरा वाक्य देखिए, शेर मांसाहारी नहीं होता है और शेर मांसाहारी नहीं होते। अब होता और होते, हम यहाँ पे कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, कोई उसको सम्मान नहीं दे रहे। यानी कि हमारा यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे एक वचन शेर की बात हो रही है और नीचे वाले वाक्य में बहुवचन शेर की बात हो रही है। यानी यहाँ पे एक की बात हो रही है, यहाँ पे एक से अधिक शेर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा स्पष्ट होता है एक वचन किस प्रकार हम पहचानेंगे और बहुवचन को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं। तो चलिए कुछ चित्रों को उदाहरण द्वारा देखते हैं। वचन के भेद, एक वचन, बहुवचन। आशा कि आपको समझ आया है। चित्र देखिए एक वचन के, कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी। तो ये जो सारे शब्द हैं हमें किसी भी वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध कराते हैं। यहाँ पे एक ही कपड़ा है, यहाँ पे एक ही बाल्टी है। अगर अब इसकी गिनती करेंगे तो आपको एक ही नज़र आएगा। चिड़िया भी एक है, पुस्तक भी एक है और घड़ी भी एक है। यानी कि ये सारे शब्द हुए आपके एक वचन। दूसरा है आपका बहुवचन, जो कि वचन का दूसरा भेद है। उदाहरण देखिए, बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियाँ। अगर अब इसको हम गिनती करें यानी इसको काउंट करें तो आपका एक से अधिक बनेगा। देखिए 1 और 2, यहाँ पे बच्चे 2 हैं इसलिए हमने इसको बच्चे कहा। यदि एक ही बच्चा होता है तो उसको हम यहाँ पे बच्चे ना बोल के बच्चा कहते हैं, यानी एक वचन कहते हैं। पुस्तकें भी आपकी यहाँ पे 3 हैं, बाल्टियाँ भी आपकी यहाँ पे 4 हैं। यानी कि आपके ये जो सारे उदाहरण हैं वो बहुवचन के उदाहरण हैं। तो चलिए देखते हैं आपको पाठ कितना समझ आया है। कुछ प्रश्नों का अभ्यास आपको स्वयं करना है। प्रश्न है, शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। प्रश्न है, बकरी, गौ, छात्र, कमरा, दवाई, अध्यापिका, धेनु और गुरु। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य यही है
कि आपको ये प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने हैं कॉपी में और याद करने हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ पर कुछ नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।